चाय के ऊपर ए मलाई क्यों बन जाती है, और प्लास्टिक की चेयर के ऊपर ए होल्स क्यों होते हैं। आखिर कोई खाना देखकर हमारे मुंह में पानी क्यों आ जाता है, और फैक्ट्रीज के ऊपर घूम रहे इस मशीन का क्या काम होता है। ऐसे ही रैंडम फैक्ट की जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 12, आप अपनी लाइफ में एक गोल चमकदार चीज को किसी फैक्ट्री के ऊपर घूमते हुए देखा होगा। आखिर इसका काम क्या होता है। अगर इसे देखा जाए तो इसका कोई बड़ा पर्पज नहीं है, लेकिन इसका काम करना बेहद जरूरी है। इसे विंड टरबाइन वेंटिलेटर कहा जाता है। जब फैक्ट्रीज में काम किया जाता है तो बहुत टाइप के टूल्स और हैवी मशीनरी की वजह से बहुत हीट जनरेट होती है, जिससे वहाँ काम कर रहे वर्कर्स को घुटन होगी और बढ़ती गर्मी की वजह से वे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये वहाँ लगे होते हैं। गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर की तरफ उठती है, और ऊपर एक टरबाइन लगे होते हैं जिसकी मदद से गर्म हवाओं को बाहर भेज दिया जाता है, जिससे फैक्ट्रीज का टेम्परेचर नॉर्मल बना रहता है और फैक्ट्रीज में काम कर रहे वर्कर्स को गर्मी नहीं लगती, जिससे वे आराम से काम को कर पाते हैं। नंबर 11, आप पेंसिल के ऊपर स्कारलेट टिप को जरूर नोटिस किया होगा, पर क्या आप जानते हैं इसका काम क्या होता है। मेनली ये प्रोडक्ट के डिजाइन और उसके ब्रांडिंग को बताते हैं। जैसे मैं अगर आपको रेड और ब्लैक पेंसिल दिखाऊंगा तो आपके दिमाग में सबसे पहले नटराज आएगा। वहीं अगर मैं आपको ब्लू और सिल्वर कलर की पेंसिल को दिखाऊं तो आपको अप्सरा याद आएगा। बिल्कुल वैसे ही यह कलर पेंसिल की पहचान देती है। बस इनका काम इतना ही नहीं बल्कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है। जब इस लाइन तक पेंसिल पहुंच जाती है तो बच्चों को लगता है बस यह खत्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद भी हम इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के दिमाग में यही रहता है कि यहाँ तक पहुँचने के बाद पेंसिल खत्म हो जाती है, इसीलिए वे नई पेंसिल खरीदते हैं। साथ में कई बार टिप बहुत बड़ी रखी जाती है ताकि लगे पेंसिल बहुत बड़ी है, लेकिन पेंसिल वास्तव में उतनी ही बड़ी होती है। नंबर 10, यह बहुत शॉकिंग फैक्ट है कि अगर शार्क तैरना बंद कर दे तो वह डूब सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास लंग जैसा बड़ा सिस्टम नहीं होता, और ऐसा इसलिए उन्हें कंटिन्यूअसली तैरना पड़ता है ताकि पानी उनकी गिल्स तक जा सके। और अगर वह तैरना बंद कर देगी तो उसका दम घुटने से मौत हो जाएगी, यहाँ तक कि वह सोते समय भी तैरती है। नंबर 9, हमारी बॉडी में इतना आयरन होता है कि जिससे 2 इंच की आयरन की मोटी कील बनाई जा सकती है, जिसके साथ हमारी बॉडी में गोल्ड भी होता है, लेकिन वह आयरन की कंपेयर में बहुत ही कम होता है। इसलिए सिर्फ 100 ग्राम गोल्ड बनाने के लिए 300 से अधिक लोगों का ब्लड यूज करना पड़ेगा। नंबर 8, आखिर आप इस प्लास्टिक के ऊपर इस होल को तो देखा ही होगा। आखिर इसका काम क्या होता है। अगर आपको लगता है यह केवल उठाने के लिए होता है तो आप गलत हो। आपको तो पता होगा कि ऐसे स्टूल एक के ऊपर एक रखा जाता है, तो अगर ये होल्स नहीं होंगे तो ये स्टूल आपस में चिपक जाएंगे एयर प्रेशर और वैक्यूम की वजह से। तब इनको अलग करने के लिए बहुत ताकत चाहिए होगी। साथ में आपको जानकर यकीन नहीं होगा, अगर कोई ओवरवेट आदमी स्टूल पर खड़ा है और स्टूल तब भी नहीं टूटा तो यह स्टूल में इस होल की वजह से। और अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नंबर 7, अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा बाल और नाखून काटने पर दर्द नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बाल और नाखून दोनों ही डेड सेल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दे, बाल जो होते हैं पूरी तरह से डेड सेल से बनते हैं, लेकिन नाखून के लिए बात थोड़ी अलग है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा जो नाखून बड़े होते हैं केवल उन्हीं को काटने पर दर्द नहीं होता, लेकिन जो नाखून हमारी स्किन से सटे होते हैं उन्हें काटने पर हमें दर्द का एहसास होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो बड़े हुए नाखून होते हैं वो डेड सेल से मिलकर बनते हैं, लेकिन जो हमारी स्किन सटे होते हैं वो डेड सेल से नहीं बल्कि लिविंग सेल से बने होते हैं। नंबर 6, क्या आप जानते हैं पेन के कैप में होल क्यों होता है। आपने देखा होगा बच्चे लिखते समय पेन के कैप को अपने मुंह में लिए रहते हैं। ऐसा इसीलिए होता है ताकि कोई भी बच्चा जब पेन के कैप को निगल जाए तो उसका दम ना घुटे और वह आसानी से सांस को ले सके, जिससे समय रहते बच्चे के गले से कैप को निकाला जा सके। नंबर 5, आप जब भी पाइनएप्पल को खाइएगा तो संभल कर ही खाइएगा। क्या आप जानते हैं अगर आप पाइनएप्पल का एक छोटा टुकड़ा अपने मुंह में रखोगे तो वह आपका मांस ही खाने लगेगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पाइनएप्पल में मांस को गलाने वाला एक प्रोटीन पाया जाता है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, चाय या दूध गर्म करने के बाद उसके ऊपर इस तरह की एक मलाई बन जाती है। ऐसा क्यों। उसके पीछे एक रीजन है कि दूध के अंदर प्रोटीन मौजूद होते हैं, और दूध के अंदर करीब 2 प्रकार के प्रोटीन मौजूद होते हैं। और जब हम दूध को गर्म करते हैं तब एल्बुमिन नाम का एक प्रोटीन सबसे पहले दूध की सतह पर आ जाता है, और उसके बाद अन्य प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स ऊपर की सतह पर आ जाते हैं, जो गर्मी से बचने के लिए एकजुट हो जाते हैं और एक परत के रूप में दिखाई देने लगते हैं। और अगर हम दूध को गर्म करने के बाद बिना किसी हलचल की इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तो विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स दूध में जाकर भी उसमें मिक्स नहीं होंगे, और इसी परत को हम मलाई कहते हैं। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा हो तो अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूले, ताकि वे भी समझे कि आप कितनी अमेजिंग वीडियो देखते हैं। नंबर 4, कोम्पोनोफोबिया। यह एक ऐसी बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्ति को शर्ट के बटन से डर लगती है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह बीमारी एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स को भी हुई थी। और अब आप जो सुनने जा रहे हैं इसके बारे में शायद ही आप पहले कभी सुने होंगे। सेनोसिल्काफोबिया एक ऐसी बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्ति को अपने बियर या शराब के गिलास को खाली होने से डर लगता है। और क्या आप जानते हैं कौवे के झुंड को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। यह बात तो आप नहीं जानते होंगे और जानकर भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि कौवे के झुंड को इंग्लिश में मर्डर कहा जाता है। नंबर 3, शादी के बाद इंसान भले ही तलाक करके एक दूसरे के अलग हो जाए, लेकिन सी हॉर्स पूरी जिंदगी एक ही पार्टनर के साथ रहते हैं, और कहीं नया स्थान पर जाना होता है तो एक दूसरे की पोस्ट पकड़ कर जाते हैं। और जानते हैं क्यों? ताकि वे लहरों के तेज बहाव से एक दूसरे के अलग न हो जाएं। और यदि आप लोग विज्ञान और अंतरिक्ष में रुचि रखते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाकर यह पता कर सकते हैं कि इस समय अंतरिक्ष में कितने लोग
कितने दिनों से मौजूद हैं। नंबर 2, आपके साथ ऐसा कभी न कभी जरूर हुआ होगा कि कोई अच्छा खाना देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? जब भी हम किसी टेस्टी चीज को देखते हैं तो हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि हम उसे खाने वाले हैं और इसीलिए वह हमारे सलाइवरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है और उसमें से सलाइवा बाहर निकलने लगता है। आप कह सकते हो कि यह एक प्रकार से प्रिपरेशन है, क्योंकि यह जो सलाइवा है यह 20% खाने को मुंह में ही डाइजेस्ट कर देता है। इसीलिए जब हम किसी खाने के बारे में सोचते हैं या किसी टेस्टी खाने को देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। अब आप वीडियो को यहाँ तक देखी है तो वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर 1, बिल्लियाँ केवल बचपन में ही अपनी माँ के सामने म्याऊं करती हैं, जिससे वे बता सके कि उन्हें भूख लगी है। लेकिन बड़ी हो जाने पर बिल्लियाँ कभी भी एक दूसरे को म्याऊं नहीं करती, पर अकेले में इंसान के सामने कर देती हैं। और यह फैक्ट उनके लिए है जो सोचते हैं जानवरों में भावनाएं नहीं होती और उन पर अत्याचार करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार गायों के भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं। जब वे एक दूसरे से अलग होते हैं तो बेचैनी के कारण उनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। आप सब वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे नई अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।